और जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है तो शास्त्रीय विधान है सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है। विघ्न हरण मंगल करण। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे शुभ कार्य अगर जीवन में कोई है तो वो साधु संग ही है। लेकिन इस शुभ कार्य में एक विघ्न है और वो है मन की चंचलता। मन पुनः पुनः विक्षेप उत्पन्न करेगा। आप यहां तक आए, यहां बैठे, कितनी बार आप अनुभव करते होंगे, हाथ ने तो माला उठाई लेकिन मन सहयोग नहीं करता, और माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर। मन अनुकूल नहीं होता, तन प्रयास करता है, मन अनुकूल नहीं होता। तो मन की जो चंचलता है यही इस शुभ कार्य का विघ्न है। और जैसे किसी भी शुभ कार्य में आने वाला विघ्न दूर होता है विघ्न हरण की कृपा से, ऐसे गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि इस पथ पर चलने वाले के लिए प्रथम पूज्य क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। तो गुरु के चरणों का जो स्मरण है वो इस शुभ कार्य का विघ्न, इस शुभ कार्य का विक्षेप है, उसे दूर करने में समर्थ है। तो गुरु चरणों का स्मरण करते करते ही हम कथा में प्रवेश करेंगे। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, मेरे सच्चा गुरानो मेरी वंदना, मेरे सच्चा गुरानो मेरी वंदना। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। बड़ी सुंदर बात मानस में भगवान के मुख से निकली है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने बड़ा सुंदर मार्ग बता दिया कि सत्संग करने से क्या होगा, मैं प्रिय लगने लगूंगा। मन में प्रियता होती है भगवान के प्रति। आपको क्या लगता है कि भगवान ऐसे सहज में मधुर लगने लगते हैं? भगवान ऐसे सहज में प्रिय लगने लगते हैं? अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जब भजन करने बैठते हैं तो भजन में मन चंचल होता है? और जहां तक मैं समझता हूं लगभग सभी का हाथ ऊपर हो जाएगा कि जब भजन करने बैठते हैं तो मन चंचल होता ही है, मन बार बार संसार में जाता है। आप इतना तो अनुभव कर लेते हैं कि मन संसार में जाता है, लेकिन आपने कभी यह विचार नहीं किया कि मन संसार में क्यों जाता है? क्योंकि संसार प्रिय लगता है मन को। मन का संसार से संबंध हो गया है, मन को संसार का अभ्यास हो गया है। भगवान प्रिय नहीं लगते। जो प्रिय लगता है उसका स्मरण कभी बाधित नहीं होता। जिससे आपका प्रेम होता है, या फिर संसार में तो प्रेम संभव नहीं, जिसमें आपकी आसक्ति होती है, उसका स्मरण करने के लिए आपको कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके स्मरण से मन हटाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। किसी ने आपको बड़ी हृदय की पीड़ा दी, आपका बड़ा प्रेमी जन था और किसी कारण से कलह हो गया, वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया। अब बलात् हठात मन 24 घंटा बस उसी के पास है। आप बार बार उससे मन हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन नहीं हटता। क्यों? क्योंकि मन को प्रिय लगता है।
कोई कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, तो भगवान प्रिय ही तो नहीं लगते, इसीलिए भजन में मन नहीं है। तो भीतर आइए। और गोस्वामी जी कहते विश्वास रखिए, यदि आपने सादर सेवन किया सत्संग का, इसीलिए भले आप यहाँ पर आए हैं, खूब भगवान का धन्यवाद करते हुए आइए कि आज प्रभु ने आपको अवसर दिया है, अपने चरणों की छांव में बैठाया है। कुछ देर के लिए संसार से संबंध विच्छेद करके बैठिए, थोड़ी देर के लिए बैठिए, भले आप कुछ घड़ियों के लिए बैठिए। तुलसी बाबा तो सत्संग की महिमा ही कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। और संग तन से नहीं, संग मन से होता है। और आपके बस में ना हो मन भगवान को देना, तो फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु कुछ देर के लिए मेरे इस मन को, जो मैला है, कुचैला है, जो कलुषित है, जो कुटिल है, पर दीनानाथ अनाथ का और भला भया संजोग जो अब तारोगे नहीं, तो फिर मेरी हंसी करेंगे लोग।